नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री, यानी इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री और हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र। क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। उसमें से पहला चैप्टर है आप लोगों का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ये कहते किसको है, उसको आज हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ने वाले, यानी वन शॉट होने वाला। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर पे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पहला टॉपिक है। ठीक है, देखिए ऊपर में लिखा दिया गया है रसायन विज्ञान, भारती भवन का बुक है, उससे हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और यहाँ से लगभग बिहार बोर्ड एग्जाम में लगभग आपको नंबर पूछा जाता है लगभग। आपको ये चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको 15 से 20 नंबर क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, इसलिए मन से थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, कहते हैं पहला है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। क्या? केमिकल रिएक्शन। कहते हैं परिभाषा समझिए। कहते हैं जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे देखिए कथी कर रहा है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके, मतलब क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण समझिए। उदाहरण कहता है लकड़ी का जलना। देखिए लकड़ी को आप कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको रूप चेंज हो रहा है। देखिए जैसे हम यहाँ पे आपको समझाए हैं। देखिए ये लकड़ी है। क्या है? लकड़ी है। ये इसको हम जला दिए। क्या जला दिए? जला दिए हैं। तो देखिए इसमें से राख, ये नीचे राख है। क्या है? राख। और ऊपर क्या है? ऊपर उड़ रहा है सो गैस है। क्या है? गैस। ये हो गया राख, नीचे वाला राख है, ऊपर उड़ रहा है सो गैस है। ठीक है, कहते हैं लोहे में जंग लगना और दूध का दही बनना। कहते हैं भोजन का पचना। कहते हैं कागज का जलना। ये सब किसका उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कहते हैं अब देखिए इसका लक्षण क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया के, सो पर समझिए। कहते हैं रंग में परिवर्तन होना, गैस निकलना, अवक्षेप यानी ठोस का बनना। कहते हैं ताप का निकलना या अवशोषित होना। कहते हैं प्रकाश का उत्सर्जन होना या गंध में परिवर्तन होना। ठीक है, ये सब किसका लक्षण है? तो रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। ठीक है, ये सब किसका लक्षण है? तो रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। नोट में याद करिएगा मेरे बाबू कि रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा द्रव के गुण में परिवर्तन होता है और नए पदार्थ बनते हैं। किसमें होता है? तो द्रव के गुण में होता है। किसके अति में होता है? द्रव जो मजबूत हो उसमें होता है। ठीक है, जैसे लोहा एक मजबूत है, उसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसके बाद पढ़ने वाले हैं, कहते हैं अभिकारक किसे कहते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक क्या है? अभिकारक किसे कहते हैं या चाहे क्या है? ठीक है, क्या? ठीक है, इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट है। कहते हैं जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में
भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। कारक कहते हैं। अब है प्रतिफल। क्या है? प्रतिफल। दूसरा नंबर प्रतिफल किसे कहते हैं? सब नोट करते चलिएगा। कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। क्या आप कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, इतना बात आई समझ में? आदि सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो दोनों परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। जैसे देखिए एक उदाहरण से समझाते हैं। आप लोगों को दिया है H2 प्लस Cl2, ये बराबर मिलता है 2HCl। यहाँ पे कहता है उदाहरण में हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कौन है? H2, क्लोरीन कौन है? Cl2। इस दोनों को मिश्रण करके यदि सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो ये दोनों परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। देखिए हाइड्रोजन और प्लस में क्लोरीन को अभिक्रिया कराएंगे ना तो बाबू तो ये बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। इसका विशेषताएं हैं ये जो लक्षण होता है उसी को बंधना बोलते हैं, विशेषता। ठीक है, इतना बात आया समझ में? अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। क्या? जिसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण, जिसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। ठीक, कहते हैं परिभाषा समझिए। कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया स्रोतों तथा यहाँ पे सूत्र है। क्या है? सूत्रों तथा संकेतों द्वारा संक्षेप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण समझिए, अगर हम मैग्नीशियम चाहे एल्युमिनियम को हिंदी में लिखेंगे क्या लगेगा? बहुत ज्यादा समय लगेगा। क्या लगेगा? बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं, एल्युमिनियम को एल और मैग्नीशियम को Mg और ऑक्सीजन को O लिखते हैं। देखिए मेरा तबीयत अभी भी थोड़ा खराब है, देख रहे हैं, खांसी होता ही है, अभी सर्दी भी हुआ है तो वो भी थोड़ा मोड़ा ठीक है, लेकिन थोड़ा मोड़ा है। फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो मैं उपलब्ध करा, आप लोग मन से पढ़िए। ठीक है, कहते हैं हाँ, तो इसको अगर हम हिंदी में लिखे हैं तो देखिए कितना बड़ा लिखा गया है, कितना बड़ा लिखा गया है। इसी को हम इंग्लिश के शॉर्ट में लिखे हैं, मैग्नीशियम को Mg ले लिए हैं, ऑक्सीजन को O2 ले लिए हैं, तो क्या बनाया है? मैग्नीशियम
ऑक्साइड, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। कहते हैं H2+Cl2 को बना है, तो क्या बना है, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसके आगे बता रहे हैं, कहते हैं रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, नियम है 5 नियम है, आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। 5 नियम कहते हैं, पहला नियम है, अभिक्रिया के अभिकारक को उनके संकेत या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। किस ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। कहते हैं अभिक्रिया जितना हो सकेगा इसमें हम आपको लिखा देंगे, उसके बाद फिर अगले टॉपिक में हम आपको बता देंगे इसको, ठीक है। पहले ऊपर में लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्टार देके लिखिएगा, रासायनिक समीकरण, समीकरण लिखने नियम, ठीक है। पहला नियम है अभिक्रिया, अभिक्रिया के अभिकारकों, अभिकारकों को उनके संकेत, संकेत या अनुसूत्र अनुसूत्र पदों में समीकरण, समीकरण को, समीकरण को बाईं बाईं तरफ बाईं, बाईं तरफ चाहे बाईं ओर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा जाता है, ठीक है। लिखा जाता है। दूसरा में कहता है, दूसरा है, कहते हैं अभिकारक के, अभिकारकों के सूत्र, सूत्र के बीच धन चिन्ह यानी प्लस दिया, प्लस दिया, प्लस दिया अभिकारकों, अभिकारकों के सूत्र के बीच, सूत्र के बीच बीच धन चिन्ह
धन चिन्ह यानी प्लस दिया जाता है, दिया जाता है दिया जाता है। देखिए 3 गो हो गया, 2 गो हो गया, सॉरी, तीसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये आप लोगों को कल के टॉपिक में मैंने इसको फिर से 4-5 को फिर से समझा दूंगा आप लोगों को। अब कल टॉपिक में बताएंगे। लेक्चर 1 था, लेक्चर 1, ठीक है। डे यानी डे अपनी सब लोगों का ये आज 1 था, ठीक है। फिर से डे 2 में हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, इसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे रासायनिक रासायनिक समीकरण लिखने का नियम पढ़ेंगे, और संतुलित करने का कैसे होता है संतुलित, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ते उड़ते में चलेंगे आगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे ये सिखाएंगे। फिर आप लोगों को रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या है, फिर रासायनिक समीकरण के उपयोग, लाभ, हानि क्या है, उसको बताएंगे। पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप देखिए, कहता है अभी आपको 2 टॉपिक लिखा है, इसको समझा देते हैं, ठीक है। कहते हैं अभिक्रिया 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 के अभिकारक को उनके संकेत या अनुसूत्र के पदों में समीकरण को बाईं तरफ लिखा जाता है। जैसे कहता है अभिक्रिया अभिक्रिया के अभिकारकों को, अभिकारक कौन है, जो, देखिए भाई अभी मैंने अभिकारक यहाँ पर लिखाया कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, क्लोरीन ले रहा है, कौन ले रहा है, क्लोरीन ले रहा है, ठीक है। और नए पदार्थ कौन है, ये वाला बना है हाइड्रोजन क्लोराइड, जो बना है ये है नया पदार्थ, ठीक है। इसी को बोलते हैं बाईं तरफ करना। जैसे देखिए रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेत कौन बोलता है, इसको बोलता है, जिसको हम मैग्नीशियम को Mg लिखे, क्या बोलते हैं, Mg। इसको अनुसूत्र, इसका अनुसूत्र है, ठीक है। कहते हैं कि पदों में समीकरण को बाईं ओर, समीकरण के बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर लिखा जाता है। किसकी ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। कहते हैं अभिकारकों के सूत्र के बीच धन चिन्ह प्लस दिया जाता है। क्या दिया जाता है, धन चिन्ह प्लस दिया जाता है। अभिकारकों के बीच देखिए यहाँ पर प्लस चिन्ह है, क्या है, प्लस चिन्ह है। यहाँ पे भी प्लस चिन्ह है, देखिए यहाँ पे भी प्लस चिन्ह है, माइनस का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर से तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। इस वीडियो को आज अपना डे 1 था, दोस्त लोग को भी बता दीजिएगा कि कैसे आज अपना एयर स्टडी पॉइंट पे केमिस्ट्री का वीडियो आ चुका है, ठीक है, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, लव यू, बाय बाय। प्यार दिखाते रहिए, सपोर्ट दिखाते, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय बाय।